तो दोस्तों, जो लोग हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान मुद्दा बनाकर हमारे देश में धर्म की लड़ाई छेड़ रहे हैं, जो धर्मवाद जातिवाद को सामने लाकर तमाम भ्रांतियां फैला रहे हैं, देश में गलत चीज़ गलत मैसेज दे रहे हैं, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आज मोबिन मलिक सर की वीडियो से मुझे मिला, जो एक मुस्लिम समुदाय से होने के बावजूद हमारे देश में एक बहुत नेक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इससे एक एकता का संदेश दिया है कि भारत में हमारे देश में हिंदू मुस्लिम किस तरीके से रहते हैं। सबसे पहले मोबिन मलिक सर का दिल से सल्यूट, थैंक यू सर, आप इतना अच्छा महान काम कर रहे हैं, सभी धर्मों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इंसानियत का काम कर रहे हैं, लोगों में एकता और समानता को लाने का काम कर रहे हैं। आज बात करूंगी क्योंकि हमारे भारत पर हमारे मुस्लिम भाई बहनों को लेके बहुत सारे कीचड़ उछाले गए, सिर्फ इसलिए एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी सीमा हैदर के चलते। क्योंकि सीमा हैदर अगर भारत में नहीं आई होती, इस तरीके के सवाल खड़े नहीं होते। सीमा हैदर ने जिस तरीके से भारत में बैठकर हिंदू मुस्लिम किया, जातिवाद धर्मवाद, पाकिस्तान को गालियां, तमाम जो लड़ाई झगड़े करवाए हैं, उसकी जड़ केवल सीमा हैदर है, सचिन मीना का परिवार जिम्मेदार है। और मोबिन मलिक सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है कि भारत में किस तरीके से हमारे मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय एक बनकर रहते हैं। जो सीमा हैदर भारत में बैठकर कहती है, पाकिस्तानी गोमांस वगैरह खाने की जो बात कहती है, तमाम चीज़ें कहती है, और सीमा हैदर के खुद वहाँ से वीडियो जाते हैं कि ये नॉनवेज भर भर कर खाती है। तो मतलब जिस तरीके से एक अवैध घुसपैठी ने हमारे देश में संदेश दिया है और जिस तरीके से कई लोगों ने धर्म के नाम पर गलत मैसेज दिया है, कुछ भारत के कुछ पाकिस्तान के, तो उन लोगों को मैं बता दूं, जो लोग हमारे भारत में मुस्लिम भाई बहनों को लेके गलत सोच रखते हैं, हिंदू भाई बहनों को लेके गलत सोच रखते हैं, तो ये एक उदाहरण है। क्योंकि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम बहुत प्रेम से रहते हैं। मैं खुद एक मुस्लिम समुदाय का एनजीओ चलाती हूँ। अभी मेरे सेंटर पे जो बाजपुर में मेरे सेंटर चल रहा है, SC/ST डेवलपमेंट सोसाइटी, मेरे जो एनजीओ है उसके थ्रू मुस्लिम वर्ग जो अल्पसंख्यक समाज होता है, उसमें 300-350 महिलाओं को मैं खुद ट्रेनिंग दिलवा चुकी हूँ भारत सरकार की योजनाओं के तहत। इस काम को करते हुए हमने कभी नहीं सोचा कि हम मुस्लिम वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। जो वर्ग पिछड़ा है, जो वर्ग चीज़ों को नहीं समझता है, जहाँ महिलाएं परेशान होती हैं, दुखी होती है, आर्थिक रूप से उनको ऊपर उठाना ये इंसानियत का काम है। इसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम एक समान है। और हमारे देश में जितनी संख्या मुस्लिमों की है और जितनी संख्या हिंदुओं की, सब मिलकर प्रेम से एक साथ रहते हैं। ये सीमा हैदर जब से भारत में आई है, तब से तमाम इसने जो हुड़दंग मचाया है, सोशल मीडिया को जो गंदा मैसेज दिया है, उस सब का एक एक का जवाब मोबिन मलिक सर ने अपने वीडियो के माध्यम से दिया था। बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही थी पाकिस्तान से कि वहाँ पे मुस्लिमों के साथ ये होता है, कुछ लोगों को चैनल पर बैठाकर जो चीज़ें फैलाई जा रही थी। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि सीमा हैदर केस जब एंड की तरफ है, ये चीज़ें क्यों की गई और क्यों भारत सरकार पर सवाल खड़े किए गए, क्यों हिंदू मुस्लिम की बात की गई। क्योंकि मोबिन मलिक सर ने इसका बहुत अच्छा एक वीडियो, जैसे कि मोबिन मलिक सर की गौशाला है और तमाम बीच बीच में वीडियो डालते रहते हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि लोगों में भ्रांतियाँ ना फैले और लोगों को पता चले कि मुस्लिम समुदाय भी हमारी गौ सेवा में आगे है। वैसे भी भारत में बैन है गौ उस पर, तो यहाँ पे ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि यूट्यूब की अगेंस्ट में कोई बात नहीं करूँगी। तो दोस्तों, जिस तरीके की भ्रांतियाँ अफवाहें हमारे देश भारत में फैलाई जाती है, कुछ ऐसे मानसिकता के लोग जो कट्टरवाद है, वो केवल मुस्लिम नहीं, हिंदू समुदाय में भी है, हर वर्ग में है। ये केवल एक समुदाय में नहीं है। लेकिन मानने वाले जो इंसानियत को मानते हो, कभी वर्ग जाति का भेद नहीं रखते हैं। और मोबिन मलिक सर ने बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल दिया है। तो मैं गुलाम हैदर केस में, सीमा हैदर केस में इतना ही कहना चाहूँगी। यहाँ पे केवल एक अवैध घुसपैठी की हम बात करते हैं, किस तरीके से इनलीगल हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी को धोखा देकर ये सीमा हैदर भारत में प्रवेश करती है और हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति पे लगातार कीचड़ उछालती है। ये कोई मौका नहीं छोड़ती हिंदू मुस्लिम करने का, ये कोई मौका नहीं छोड़ती धर्म और अधर्म की लड़ाई पे। जिस तरीके से सीमा हैदर ने हर तरीके से
भारत में बैठकर लोगों को टारगेट किया, उस देश को टारगेट किया जिस देश से ये यहाँ पे आई है। और तमाम चीज़ें आप देख रहे हो किस तरीके से उलट पुलट हो गई हैं चीज़ें, और किस तरीके से सीमा हैदर अपने ही बैठकर यहाँ पे मज़े से सब कुछ कर रही है और आम पब्लिक आपस में लड़ रही है। तो सीमा हैदर कान खोल के सुन ले, तू भारत में बैठी है, भारत की एकता अखंडता को तोड़ने की तेरी औकात नहीं है। सिर्फ चंद लोगों के कहने पे जो तू चीज़ें कर रही है, तेरी इतनी औकात नहीं है कि भारत की धरती में बैठकर तू हमारे हिंदुत्व और हमारे इस्लाम भाई बहनों पर सवाल खड़ा कर दे। हमारा देश एकता पर भरोसा रखता है, हर धर्म को एक समान समझता है। हाँ, इस तरीके की मानसिकता के लोग हर धर्म में हैं, जो कट्टरवादी हैं, वो मुस्लिम समुदाय में भी है और हिंदू समुदाय में भी है। मैं किसी एक वर्ग विशेष की बात नहीं करती हूँ। यहाँ पे हर समुदाय में एक कट्टरवाद होता है। जैसे एक माँ के सब बच्चे एक समान नहीं होते ना, वैसे हर धर्म में हर व्यक्ति एक समान नहीं होता। कुछ चंद लोग ऐसी मानसिकता के होते हैं जो ऐसी विकृति को पैदा करते हैं जिसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम अपने देश को यही संदेश देते हैं और अन्य देशों को भी यही मैसेज देते हैं कि कभी भी धर्मवाद जातिवाद को बीच में ना लाएं, क्योंकि इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। जिस तरीके से मोबिन मलिक सर ने अपनी वीडियो में आज दिखाया कि गौशाला में किस तरीके से जब भी उन्हें मौका मिलता है अपने हाथों से उन गऊ की सेवा करते हैं, और बरसातों में कोहरे में ठंड में जब ठंड के कारण कोहरे के कारण कई गायों का एक्सीडेंट हो जाता है रोड में फिरती हुई, उन गायों के लिए उन्होंने दिल्ली से जो है रिफ्लेक्टर नाम का एक वो ऑर्डर किया है जिससे वो चमकेगा कोहरे में और गाड़ियों से एक्सीडेंट होने से बचेगा। तो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोबिन मलिक सर, जो सड़क पर आवारा पशु घूमते हैं उनके लिए गौशाला खोले पड़े हैं। तो जो तुम कहती हो सीमा हैदर यहाँ पर बैठ के कि मुस्लिम समुदाय ऐसा है, गायों के साथ ये करता है वो करता है, तो मोबिन मलिक सर एक मुस्लिम समुदाय से हैं, लेकिन वो यहाँ पे गौशाला खोल कर बैठे हैं और अपने हाथों से उन गायों की सेवा करते हैं। और हमारे भारत देश को एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम कभी अलग नहीं थे। तुम जैसे लोगों ने यहाँ पे जो भिड़वाने की कोशिश की, तुम जैसे लोगों ने जो भारत में बैठकर गंदी विचारधारा का जहर यहाँ पे घोला है, वही चीज़ लोगों की मानसिकता पे जा रहा है। चंद लोग हैं जिन्हें तुमसे फ़ायदा है, वो नहीं चाहते तुम भारत से जाओ, लेकिन हमारे भारत का कानून, हमारा संविधान अवैध घुसपैठियों को कभी भी इजाज़त नहीं देता भारत में रहने की, कभी भी अनुमति नहीं देता उनको नागरिकता देने की। जो CAA कानून के तहत 2014 से पहले के व्यक्ति अभी उन्हें नागरिकता नहीं मिली, तुम यहाँ पे बैठकर सोशल मीडिया पे लगातार बोलती हो योगी जी मोदी जी का मेरे सर पे हाथ है। तो तुम हमारे कानून, हमारी सरकार को सवाल उठाकर हमारे आम पब्लिक की भावनाओं को आहत पहुंचाने का लगातार काम कर रही हो। इसका रिजल्ट तुम्हें भी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। साथ में वो परिवार जिसने तुम्हें अपने घर में अवैध रूप से रखा है, उन्हें भी इसका रिजल्ट हमारा कानून जरूर दिखाएगा। उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी सीमा हैदर केस का अंत होगा। वो 4 पाकिस्तानी बच्चे जो एक माँ अपहरण करके दूसरे मुल्क में आके अवैध रूप से बैठ गई है, उन बच्चों को जल्द से जल्द उनके मुल्क पहुंचाया जाएगा और सीमा हैदर को उसके कर्मों की सज़ा जल्द से जल्द दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, एक हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से वैसे सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सभी का तहे दिल से धन्यवाद।